कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY UG सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन में आप सभी बच्चों ने अपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और हमारा आज का ये सेशन जो होने वाला है वो आपका AC का पेपर यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में हिंदी हमने पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने एक टॉपिक देखिए कंप्लीट किया था जिसका नाम है समास। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले समास के जो भेद, जिसमें से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि समास के भेद को आप किस प्रकार छाटिएगा, ये कौन सा समास है, किस प्रकार से समास के भेद के नाम से उदाहरण से आप समास के भेद को बता सकते हैं। ये तमाम बातें आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। अगर इससे पहले देखिए जिस भी बच्चे ने अगर बेसिक क्लास नहीं देखा है तो बेसिक क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास इससे रिलेटेड है, तो तभी आपको देखिए अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलता रहे। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने टोटल भेद पढ़े हुए थे सारे के सारे, लेकिन हमारा सबसे पहला जो भेद है इसमें वो पढ़ना है आपको अविभाव समास पढ़ना है। पहले समास मतलब क्या होता है, आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाइए, एक नया जो आपके पास वर्ड बनता है, रूप बनता है, फ्रेज बनता है, उसको आप समझ सकते हैं समास के रूप में। अब इसमें क्या है, जिस समास में नहीं वो समास में जिसमें जो पूर्व पद होता है, हमने देखिए पूर्व पद पढ़ा हुआ है, ठीक है, समास पद क्या होता है पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें बताया कि जिस समास में पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, साथ ही के साथ क्या होता है अव्यय होता है, और समस्त पद भी साथ में क्या होता है प्रधान होता है। देखिए इस प्रकार तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, मैं कोशिश करता हूँ देखिए इस पहले कह सकते हैं आपको एग्जाम्पल समझाने की। उसे अविभाव समास कहते हैं। इसका जो उत्तर वाला पद होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा या विशेषण होता है। समास किए जाने के पहले दोनों पदों का जो भाव होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर आमरण, ठीक है, इसका मतलब होता है मरण तक। आसमुद्र, समुद्र पर्याप्त हो गया। अनुरूप, रूप के योग्य हो गया। भरपेट, यहाँ देखिए जितने सारे के सारे आपके पास जो उत्तर पद है, ठीक है, वो आपका या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा। पूर्व पद मतलब होता है पहले वाला जो लगता है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम लोग पूर्व पद। जो बाद में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे हमारे उत्तर पद हो जाएगा इसके हिसाब से। देखिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ प्रीवियस क्लास में, ताकि आप लोग उसको समझ पाइए, रेट कर पाइए एक बार बातों को। ये हमारा बेसिक क्लास का PDF है जिसमें मैंने आपको समास बताया हुआ था। समास क्या होता है, क्या बताया गया था, इसमें क्या क्या होता है। समस्त पद मतलब होता है जो सारा का सारा, देखिए हमारे पास एक एक समझ से चलिएगा। यहाँ समस्त पद मतलब क्या होता है, सामासिक जो प्रक्रिया में जो हमारे पास नया शब्द बनता है उसको हम लोग समस्त पद बोलते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक के लिए आलय हो गया, पुस्तकालय हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जी ये सब के सब जो वर्ड है हमारे पास ये समस्त पद में काउंट होगा। लेकिन पूर्व पद मतलब समास के पहले जो वर्ड लगता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद का। जैसे राजकुमार है तो राजकुमार में राज क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। उत्तर पद मतलब हो गया जो अंतिम पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। और हमारे पास एक इन समस्त पदों में जो स्थिति होती है ये सब के सब क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। आप समझिए, यानी पहला वाला पूर्व, इधर वाला हमारे पास उत्तर पद कहलाएगा। अब इसका विशेषता हम लोग पढ़ चुके थे, टोटल हमने 6 वेद पढ़ना था, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया था अभिभाव। अब हम देखिए लेके चलते हैं वहां पर कि क्या होता है उत्तर पद, क्या होता है आपको पूर्व पद, समझ में आ गया हो ये बात। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्व पद जो होना चाहिए वो प्रधान होना चाहिए, यानी पहला जो पद होगा वो आपका प्रधान यानी वैल्यूबल ज्यादा होना चाहिए, और जो समस्त पद होना चाहिए वो भी वैल्यूबल होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए हमारे पास। और इस प्रकार के जो समास होते हैं उसे अभिभाव आया। जैसे उदाहरण समझेंगे, जैसे मान के चलते हैं लिखा हुआ है भरपेट, मतलब पेट भर के। पेट मतलब यहाँ पर देखिए प्रधान वर्ड है, साथ ही साथ इसमें पूर्व पद कहते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड आएंगे ना हमारे पास, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारे पास अविभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण लिखे गए, जैसे बातों ही बात में, बातों बात हो गया, निसंदेह बिना संदेह के, यथा समय समय के अनुसार, बेकाम बिना काम का। इस प्रकार जो वर्ड सारे के सारे ना ये हमारे अविभाव भाव समास में अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए इसको हम लोग, अगला जो हमारे पास इसका नाम है तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या है, जिस सामासिक यानी जिस समास का हमारे पास दूसरा पद, पहला नहीं, देखिए याद रखिएगा क्या बोला गया, दूसरा पद जो होना चाहिए वो प्रधान होना चाहिए, तथा दोनों पदों के बीच में विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो, यानी अंतर हो, गैप हो, जिसे कह सकते हैं, लगे होने चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं तत्पुरुष में। जैसे आप मालूम होगा समुद्र, गंगा का जल, आप बताइए यहाँ पर आपके पास विभक्ति क्या लगा हुआ, का लगा हुआ है। आपने कर्ता कर्म करण ये सब पढ़ा ही होगा विभक्ति में, ठीक है, जिसमें आप लोग ये सारे के सारे चीज पढ़ के आऊँ कारक में। तो इसमें हमारे पास दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमारे दोनों के बीच एक देखिए क्या लगा हुआ, लोप लगा हुआ है, यानी विभक्ति लगा हुआ है। समुद्र की यात्रा, समुद्र यात्रा, अगर तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए आप का लगा हुआ है, की लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जब आपको शब्द मिलेंगे ये हो जाएगा तत्पुरुष में। और देखिए इसको इस भाग में इस मतलब कह सकते हैं जो हम लोग कारक के हिसाब से बांट भी सकते हैं। आपको मालूम होगा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, इस हिसाब से बांट सकते हैं। कर्म में देखिए क्या लगा होता है, लास्ट टाइम अगर को का लोप रखा ना, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है शरणागत, मतलब शरण को आया हुआ, को वर्ड लगा, मतलब ये कर्म तत्पुरुष है, मतलब नाम बांट दिया गया देखिए, लेकिन है किसका, तत्पुरुष समास का अंतर्गत ही आएगा। कर्म हो गया, देखिए इस प्रकार हम लोग बांटेंगे। कर्म कर्म का लिखा हुआ है, करण के लिए क्या लग जाता है, तो लास्ट में से लग जाता है। अगर इसी तरह हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर संप्रदान में क्या लग जाता है,
को के लिए क्या लग जाता है हमारे पास, अगर को के लिए कहीं देखेंगे तो ये भी संप्रदान हो जाएगा हमारे पास। नीचे जाएंगे अपदान से, तो हमारे पास से क्या कहता है, कोई चीज अलग करना होता है, उसको क्या कहता है, अपदान तत्पुरुष कहा जाता है। अगला जाएंगे संबंध, तो का के की क्या आता है, संबंध में आता है हमारे पास। अधिकरण में क्या लग जाता है, तो में और पर का क्या होता है, लोप लगा हुआ रहता है इसमें हमारे पास। और लास्टली अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार टोटल हमारे पास कितना बन गया, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कैटेगरी बन गया हमारे पास तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास जो रिलेटेड है वो आपका कारक से रिलेटेड है। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, ठीक है, संबंध, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास पार्ट आ जाते हैं कारक कर, ठीक है, तत्पुरुष समास में। लेकिन यहाँ जो देखिएगा आप यहाँ पर जिससे नाम है, इसका नाम है कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें क्या बताया गया आपको कि जिस समास का पहला पद जो हो वो विशेषण हो या उपमेय, या फिर कह सकते हैं जो दूसरा पद हो वो विशेषण हो। आपको मालूम होगा जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, शायद उसे प्रविशेषण या फिर विशेष कह सकते हैं आप लोग, उसका होता है हमारे पास, कहा गया है। अब देखिए क्या है, जैसे लिखा हो मान के चलते हैं, नीला है गगन जिसका। आप बताइए नीला जो होता है, नीला क्या है, गुण है, और गुण है मतलब क्या है हमारे पास, विशेषण है। और जो दूसरा पद है हमारे पास वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो बेसिकली ये हमारे विशेष में काउंट हो गया। तो इस प्रकार के जब वर्ड मिलेंगे, जैसे लिखा हो महान है, वो महान मतलब विशेषण हो गया, विशेषण मतलब ही हमारे पास कर्मधारय। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, यानी पीला है जिसका वस्त्र, उसे पीला मतलब क्या, गुण बता रहा है, और गुण बता रहा मतलब क्या हो जाए, कर्मधारय समय। तो जहां आपको पहला पद क्या दिखेगा, गुण वाला यानी विशेषण दिखेगा, उसे आप टिक करिएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत टिक करिएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए बहुत से उदाहरण लिखे गए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे। अगला है देखिए द्विगु समास। देखिए ये आपको एकदम याद हो जाए, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, संख्यावाचक याद होना चाहिए। संख्यावाचक मतलब आपको संख्या मालूम है, जैसे लिखा बताइए, कहीं लिखा हो पंचभुज। पंचभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 5 भुजाएं हो। 5 मतलब संख्या, असंख्या मतलब भी क्या होगी आपके पास, तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब बताइए क्या द्विगु समास याद नहीं होगा, द्विगु मतलब याद रख लीजिएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब आपका द्विगु समास, बस इतना रेडी। जैसे लिखा हो त्रिफल, 3 फल का समूह हो गया, दोपहर, 2 पहर का समूह हो गया, पंचभुज 5 भुजा हो गया, सप्तऋषि 7 ऋषियों का जो समूह रहता है वो सप्तऋषि कहा जाता है। इस प्रकार से हमें बनता है। और द्वंद्व समास को देखिए पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, बीच में आपके पास इस प्रकार का लाइन डैश लिखा हुआ रहेगा, इससे समझ सकते हैं कि ये इसके अंतर्गत आता है कौन, द्वंद्व समास। यहाँ वंद नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, यहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक कर लीजिएगा। देखिए लिख ही दिया गया, जिस समास में प्रथम और दूसरा पद दोनों प्रधान होता है और समास करने पे या तथा क्या लग जाता है, अथवा और या तथा लग जाएगा, उस प्रकार के समास को हम लोग किसमें रखते हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। तो लाभ, हानि, माता पिता, आय व्यय, मतलब सब एक दूसरे रिलेटेड वर्ड हो गया। उल्टा वर्ड समझ सकते हैं, राम श्याम, अन्न जल, सुख दुख, खरा खोटा, पतला मोटा, ये सब के सब किसमें आते हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और हमारे पास लास्ट है बहुब्रीहि समास, कि जिस समास में देखिए प्रथम एवं दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, अथवा तीसरे पद की तरफ क्या करता है, वो संकेत करता है। जैसे लिखा हुआ है आपको मतलब कंपैरिजन बताना। देखिए सिंपल है, बहुब्रीहि मतलब होता है जैसे जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, मतलब उसे क्या कहा जाता है, कमल। दूसरा वर्ड आपको समझ में आएगा, जैसे लिखा है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब या तो इसकी 4 भुजा यानी अथवा विष्णु जी के बारे में बोला जा रहा है। महादेव महान देवता, या फिर अर्थात शिव जी का मतलब, यानी एक वर्ड का देखिए जिसका मतलब मेन बात हमारे पास क्या हो गया, इसका पहला पद दूसरा पद तो गौण है ही, साथ ही साथ क्या है, ये तीसरा हमें चीज बता रहा है। जैसे पीला वस्त्र, पीला वस्त्र किसका था, मोस्टली कृष्ण जी का था, तो आपको नाम से यहाँ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे मेघनाद, आपको मालूम है मेघ के समान जो नाद करने वाला कौन था, रावण का पुत्र कौन था, मेघनाद था। तो इस प्रकार से वर्ड का रिलेट करिएगा तो आपको खुद ब खुद क्लियर होते चलेगा, और इसे का रखा जाता है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हमारे टोटल समास कंप्लीट होता है। समास नाम का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, 2 लेक्चर में हमारा समास कंप्लीट हो गया। अब आपसे बच्चों देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, तो जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपके जो पेपर है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का रहा, चाहे आपका ग्लोबल सिटीजनशिप बड़ा बच्चों, आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन रहा, वो भी हमारे चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जितना उसके चैनल को शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।